नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। कांग्रेस के दिग्गज नेता लोकसभा सांसद शशि थरूर ने भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर की जमकर तारीफ कर दी। थरूर का मानना है कि प्रधानमंत्री के बाद सबसे अहम जिम्मेदारी भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की होती है, लेकिन इसके जवाब में गौतम गंभीर ने असीमित अधिकार की जो बात की, उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए। दरअसल शशि थरूर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि नागपुर में अपने पुराने दोस्त गौतम गंभीर के साथ एक अच्छी और खुलकर बातचीत का आनंद लिया। प्रधानमंत्री के बाद वे सबसे कठिन काम संभालते हैं। लाखों लोग उन पर रोजाना सवाल उठाते हैं, लेकिन वह शांत रहते हैं। लेकिन गौतम गंभीर ने इसी पोस्ट का जवाब देते हुए जो लिखा वो काफ़ी सुर्खियों में आ चुका है। गंभीर ने लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद शशि थरूर। जब धूल बैठेगी तब कोच की कथित असीमित अधिकार अनलिमिटेड अथॉरिटी को लेकर सच्चाई और तर्क अपने आप साफ हो जाएंगी। तब तक मुझे इस बात में मज़ा आ रहा है कि मुझे उन्हीं लोगों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है जो असल में सबसे बेहतरीन है। कांग्रेस शासन शशि थरूर की बातों का मतलब सीधा था, लेकिन कोच गौतम गंभीर के लिए सार्वजनिक सराहना और यह स्वीकार करना कि भारत के कोच की कुर्सी कितनी कठिन हो सकती है। लेकिन जवाब में गंभीर ने उस तारीफ को ठुकराया ही नहीं, बल्कि चर्चा की दिशा ही बदल दी। गंभीर ने बिना किसी का नाम लिए इस बातचीत को ही पलट दिया। धूल बैठने और कोच के कथित असीमित ताकत पर कही गई लाइन ने इस पोस्ट को भारतीय क्रिकेट में चयन, सतह प्रक्रिया और जवाबदेही पर बहस का केंद्र बिंदु बना दिया। सारा ध्यान इस बात पर टिक गया कि गंभीर आखिर कहना क्या चाह रहे थे। कई फैंस ने असीमित अधिकार वाली लाइन को चयन प्रक्रिया पर सूक्ष्म टिप्पणी के तौर पर देखा। उनके अनुसार गंभीर यह याद दिला रहे थे कि हेड कोच भारतीय टीम को अकेला नहीं चलाता, यानी यह कोई वन मैन शो नहीं है। यह व्याख्या इसलिए भी पकड़ में आई कि यह भारतीय क्रिकेट की स्थापित संरचना से मेल खाती है। यहाँ प्रभाव बहुत लोगों का होता है, लेकिन नियंत्रण किसी के पास नहीं है। इसी बात को लेकर कई फैंस की प्रतिक्रियाएं सीधी और तीखी भी थी। एक फैंस ने लिखा कि भारत पहले ही बहुत नुकसान झेल चुका है, अब कितनी और धूल बाकी है। भारतीय क्रिकेट में चयन प्रक्रिया, उसके नियंत्रण और हेड कोच को लेकर प्रतिक्रियाएं दो हिस्सों में बनती नजर आई। गौतम गंभीर के समर्थकों का तर्क था कि गौतम गंभीर को ऐसे जज किया जा रहा है मानो टीम का हर फैसला वही तय कर रहे हैं। उनके मुताबिक गंभीर की लाइन इस बात की सच्चाई दिखाती है कि कोच अक्सर फैसलों का चेहरा होते हैं, लेकिन फैसला करने वाला नहीं होता। लेकिन गौतम गंभीर के आलोचकों ने इसी लाइन को अलग रंग दिया। आलोचकों ने इसे पूरी तरह बकवास करार दिया तो आरोप लगाया कि गंभीर यह संकेत दे रहे हैं कि चूंकि उनके पास पूर्ण अधिकार नहीं है, इसलिए नतीजों की जिम्मेदारी भी उन पर नहीं डाली जानी चाहिए। हालांकि कुछ यूजर ने इसे पूरी तरह पब्लिकली स्टंट करार दिया, लेकिन शोर के बीच भी कुछ आवाज़ें साफ थी। वो आवाज़ें मानती थी कि गौतम गंभीर प्रतिबद्ध है, उन्होंने गलतियां की, स्वीकार भी की, लेकिन स्वीकार व उन्हें सुधारने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन सब के बाद भी गौतम गंभीर के छोटे से जवाब ने भारतीय क्रिकेट, उसकी चयन प्रक्रिया के भीतर उस दरारों को उजागर कर दिया। एक पंक्ति ने तारीफ को बहस में बदल दिया और शायद यह भारतीय क्रिकेट के मौजूदा माहौल के बारे में उतना ही कहती है जितना उस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है जो बहस के केंद्र में है। लेकिन सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर वह कौन है। भारतीय क्रिकेट, उसकी चयन प्रक्रिया, पारदर्शिता, उस क्रिकेट की पारदर्शिता पर नियंत्रण के बारे में आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।